आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के छात्र हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी काव्य खंड का जो दोहा शीर्षक पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, दोहा शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है? कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कविवर रहीम जी के द्वारा रचित है। और इस पाठ का यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोहा संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है। प्रीतम छवि नैननि बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथ के आप फिरी जाए। और आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने इसके पहले का दोहा संख्या 7, दोहा संख्या 6, दोहा संख्या 5, दोहा संख्या 4, दोहा संख्या 3 और दोहा संख्या 2 तथा दोहा संख्या 1 से रिलेटेड वीडियो यदि आपने ना देखा हो तो आप जरूर देख लेना। प्रत्येक दोहे का मैं आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें प्रत्येक दोहे का मैं आपको अलग से संदर्भ तो एक ही रहेगा लेकिन फिर भी संदर्भ बता रहा हूं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रत्येक दोहे का प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अलग अलग वीडियो के द्वारा बता रहा हूं। तो आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने हिंदी काव्य खंड का जो पहला पाठ है जो कि है साखी शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों कबीर दास जी, और जिनकी कुल 15 साखियां हैं और मैंने सभी यानी प्रत्येक साखी का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने प्रत्येक साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। और अगला हिंदी काव्य का पाठ है पदावली शीर्षक पाठ, जो कि रचित है किसके द्वारा? मीराबाई जी के द्वारा रचित है। और इस पाठ को भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखें अपनी नोट्स पर या बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर, तो उसके शुरुआत के शब्दों को काले पेन से जरूर लिख लें इस तरीके से। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर लिखा प्रीतम छवि, इस तरीके से लिखा। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया नैनन, इस तरीके से लिख दिया है। और इसके बाद इस तरीके से करते हुए अंतिम के शब्द को लिख दिया जाए, इस तरीके से आपको लिख देना है। जिस भी पद्यांश का आप संदर्भ लिख रहे हो उसके पद्यांश का अथवा गद्यांश का। तो यहां पर आप ध्यान देंगे संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, के काव्यखंड में संकलित, काव्यखंड भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। फिर दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक पाठ। और जिसके रचनाकार कौन है? कविवर रहीम दास जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप संदर्भ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक, हिंदी के काव्यखंड में संकलित। ये तो वही तरीका हुआ। ये यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस तरीके से भी आप संदर्भ लिख सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए प्रसंग क्या हो जाएगा। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। यानी कवि ने क्या किया है, ईश्वर के प्रति उसका जो प्रेम है, यानी रहीम दास जी अपने ईश्वर के प्रति जो प्रेम करते हैं वो प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा ताकि आपको व्याख्या रटना ना पड़े, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा,
प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में प्रीतम छवि नयनन बसी, अर्थात परमात्मा रूपी प्रीतम की छवि पहले से ही मेरे नेत्रों में बस चुकी है, पर छवि कहाँ समाए, यानी मेरे प्रीतम का सौंदर्य मेरे नेत्रों में समाया हुआ है। और मेरा प्रीतम कौन है? मेरा परमात्मा है, जो कि मेरा प्रियतम है, और उसी का सौंदर्य मेरे नेत्रों में समाया हुआ है। और अब दूसरे के सौंदर्य के लिए पर छवि कहाँ समाए, और अब मेरे नेत्रों में दूसरे के सौंदर्य के लिए जगह ही नहीं है, यानी मैं अपने नेत्रों में दूसरे को कैसे बसा पाऊंगा, क्योंकि मेरे नेत्रों में तो मेरे परमात्मा रूपी प्रीतम बसे हुए हैं। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान ना पा करके स्वयं लौटकर अन्यत्र चला जाता है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई सराय है जिसमें लोग ठहरते हैं और वह सराय भर चुकी है, तो जब कोई पथिक ठहरने के लिए आएगा तो जब देखेगा कि वहां पर कोई स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो वह अपने आप वहां से क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। पथिक आप फिर जाए, अर्थात वह अपने आप लौट जाएगा। तो कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, अर्थात मेरे नेत्रों में मेरे परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है, पर छवि कहाँ समाए। ऐसे में मेरे नेत्रों में दूसरे की छवि या सुंदरता कैसे समा सकती है। भरी सराय रहीम लखी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी सराय को भरी हुई देखकर कोई पथिक आप फिर जाए, कोई पथिक आता है और भरी हुई सराय को देखकर वहां से अपने आप लौट जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या आपको कैसे लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा व्याख्या, लाल पेन से आपको हेडिंग नहीं डालना है। कोई भी हेडिंग आप लाल पेन से मत डालिएगा, ना तो नोट्स पर और ना ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या हो जाएगी? प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, और फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान ना पा करके स्वयं लौटकर अन्यत्र चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है? काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु है प्रेम एकनिष्ठ होना चाहिए। कविवर रहीमदास जी का मानना है कि प्रेम कैसा होना चाहिए? एकनिष्ठ होना चाहिए। भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। और मैं आपको बता चुका हूं कई वीडियो में कि रहीमदास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी दोहे रचित हैं, ये सभी किस भाषा में रचित हैं? ब्रज भाषा में रचित हैं। और अगला बिंदु है रस, तो यहाँ पर श्रृंगार या भक्ति रस है। अगला बिंदु है छंद, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोहा छंद है, यानी जितने भी दोहे हैं सभी दोहा छंद पर ही आधारित हैं। दोहा शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी दोहे हैं। अलंकार यहाँ पर कौन सा है? दृष्टांत अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कविवर रहीमदास जी के द्वारा रचित 9वें नंबर का दोहा, जो कि इस प्रकार से है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर
ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। तो यहाँ पर आपको अगले वीडियो में मैं आपको इसका संदर्भ और सरल हिंदी व्याख्या बताऊंगा, साथ ही काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखें। जय हिंद।